विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के पावन जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश दुनिया में हम सब लोग रहते हैं, यहाँ का प्यार भूखा है। इस संसार में मुँह देखे की प्रीत होती है, जगत में मुँह देखे की प्रीत। आदमी जब सामने होता है तो हाल चाल में ऐसा लगता है ये हमारे बड़े हमदर्दी हैं, लेकिन जो ही आदमी दूर होता है फिर किसी की बात वो सोचता भी नहीं। किसी के ऊपर चाहे जितनी भी दुख तकलीफ पड़ी हो, दूसरा व्यक्ति उस पर विचार भी नहीं कर पाता। इस संसार में जब से हम आ पाए, काल भगवान ने मोह के जाल में हम जीवों को फंसा दिया। अब हम सब लोग मोह से ग्रसित हो गए। इस संसार में अपने घर परिवार में अब कोई जीवात्मा बेटी बेटा बन करके आ गई तो उनसे हमारा आपका लगाव और प्रेम हो जाता है। उसी बेटी बेटा के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि हमारे बेटे के लिए धन दौलत रुपया पैसा हो जाए। लेकिन वही जीवात्मा जब 84 में पड़ी रहती है, नरकों में पड़ी रहती है, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके घूमती रहती है। अगर अपने घर के सामने भी वो कुत्ता आवे है तो वो भी जीवात्मा, लेकिन उस समय हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अगर उसको कोई पीड़ा कोई तकलीफ भी है तो हम आप कभी विचार नहीं करते कि भाई इसको भी दवा करवा दी जाए। यानी हम आप जिस संसार में रह रहे, काल भगवान ने ऐसा पर्दा लगाया। अब हम लोग उसी पर्दे में अपने आप को भूल गए, अपने सच्चे मालिक को भूल गए, अपना सच्चा घर भूल गए। महात्मा हम लोगों को याद दिलाने आते हैं, महात्मा हम लोगों को चेताने समझाने बताने आते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव देखिए सत्संग में आने के बाद भी मोह से हम आप प्रसिद्ध भी रह जाते हैं, मोह से दूर नहीं हो पाते। कोई अपने बेटी बेटा के लिए, आप कोई घर मकान दुकान जमीन के लिए, कोई बीमारी परेशानी के लिए, आप कोई गुरु दरबार में सेवा करने के उद्देश्य से लोग आते हैं कि भाई वहाँ चलेंगे सेवा करेंगे तो हमारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी, हमारी बाधा दूर हो जाएगी। यानी जिस बेटी बेटा को आज हम लोग अपना समझ रहे, अब उन्हीं बेटी बेटा नातेदार रिश्तेदार के लिए हम सब लोग कुछ न कुछ सदगुरु से प्रयास करते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारी बच्ची ठीक हो जाए। यानी इस दुनिया में हम लोग मुँह देखे की प्रीत कर रहे। वही जीवात्मा जब 84 में पड़ी है तो हम लोग उसकी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिए। वही आत्मा हम लोगों के घर परिवार में जब बेटी बेटा बन करके आ जाती है, अब नातेदार रिश्तेदार बन करके आ गए तो हम आप उनसे इतना प्रेम करते, बल्कि अपना अधिक से अधिक समय उन्हीं के साथ में हम आप संसार में लगा देते। नातेदार रिश्तेदार उनके पास हम आप आने जाने में समय गंवा देते हैं। आज हम आप बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जैसे कभी गुरु दरबार में यहाँ सेवा करने का मौका मिल जाए या कोई आदेश मिल जाए कि भाई आपको यहाँ चलना, जैसे गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने जाना
अब ये चीज़ हम आप अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो वास्तव में हम लोग भक्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं कर पाए। इसीलिए महात्माओं ने चेतावनी में लिखा भी था, गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई, भक्ति इतनी सरल नहीं है। महापुरुष इसीलिए लिख दिए कि गुरु की भक्ति कठिन है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गाँव गोद ले लें, ये आदेश दिया गया, इस आदेश का पालन अगर हम आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब हम आप कहीं न कहीं से धोखा खा रहे हैं। गाँव गोद भी ले लिए, अब उस गांव में प्रचार करने जाना, मान लीजिए टोली बन गई कि भाई वहाँ प्रचार में चलना, गांव गोद दिया गया। जैसे 10 आदमी मिलकर या 5 माताएं बहनें मिलकर आपने एक एक गांव गोद ले लिया। अब आपने अपनी पाली बांध ली कि भाई आज के दिन हमारे वाले गांव में चलेंगे, परसों 1 हफ्ता बाद उनके वाले गांव में चलेंगे। ऐसे हम आप अगर टोली बना लें और थोड़ा टोली बना करके अपना इरादा पक्का कर लें कि भाई हमको गांव में प्रचार करने जाना, लेकिन ये मन है फिर धोखा दे जाता। अब गांव गोद ले करके गांव में प्रचार करने जाना, अगर उसी दिन रिश्तेदारी से कोई खबर आ जाए कि भाई आपको रिश्तेदारी में आना है, आपको यहाँ आना है, कुछ जरूरी काम है, तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब संसार का काम हम आप जरूरी समझ लेते हैं, नातेदार रिश्तेदार का काम जरूरी समझ लेते हैं और गुरु के काम को हम आप पीछे कर देते हैं कि भाई चलिए प्रचार तो बराबर होता ही रहेगा। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के प्रचार करने में कहीं कहीं लोगों ने टोलियाँ बना ली। अब उसमें लोग क्या करते हैं कि भाई आज मेरे पास समय नहीं है, आज हमको वहाँ जाना है, रिश्तेदारी में जरूरी काम है। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, संसार का प्यार ये मुँह देखा प्यार है और हम आप ऐसे सदगुरु के करीब आ गए, हम लोगों को सदगुरु मिल गए। अगर सदगुरु से प्रेम हम लोगों का सच्चा नहीं हुआ तो फिर हमारा आपका ये जीवन ऐसे ही धोखे में निकल जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम आप चल रहे ये रास्ता प्रेम प्यार का है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मैं तो प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, प्रेम का पंख लगेगा तभी आप अपने घर जा पाओगे। लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। यानी मन क्या करता है, प्रेम का पंख जो सदगुरु से प्रेम होता है, मन उस पंख को काट देता है। जब सदगुरु से प्रेम का पंख कट गया ये जीव कभी भी अपने देश जा नहीं पाता। इसलिए महात्मा जब जब आए तो महात्मा चाहते हैं कि जीव हमसे प्यार करें, प्रेम करें। अगर महात्मा से प्रेम हो जाए तो दुनिया के काम को हम आप पीछे कर देंगे। गांव गोद ले लिए, टोली में हम आप शामिल हो गए, अब प्रचार करने जाना है। उस दिन अगर जरूरी काम रिश्तेदारी का आ गया, अगर उस दिन हम आप ये कह दें कि भाई आज हमारा जरूरी काम, आज हम वहाँ जाएंगे, तो फिर सदगुरु देखते हैं कि ये जीव अब उनसे प्रेम करता है, संसार से नहीं। यानी परमार्थी रास्ते पर संसार को पीछे करना पड़ेगा और गुरु के काम को आगे करना पड़ेगा। जब हम आप गुरु के काम के लिए पहले तैयार होंगे, संसार के काम के लिए बाद में समय देंगे, निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है धोखा देता रहता है। मन चाहता है कि ये जीव कभी भी सदगुरु से प्रेम न करने पावे। महापुरुष वचन फरमा करके, आदेश दे करके बराबर चाहते हैं कि जीव कोई भी बात मान ले। जैसे गुरु महाराज हर तरह का आदेश हम लोगों को दिए, गुरु महाराज ने बराबर कोई न कोई आदेश हम प्रेमियों को देते रहे। कभी हम लोग कल्पना करें, विचार करें, क्या हम लोग गुरु महाराज के हर आदेश को मान पाते? नहीं मान पाते। अपने मन के मुताबिक जिस चीज़ को मन पसंद कर लेता है उस आदेश को तो थोड़ा बहुत हम आप मान लेते हैं, लेकिन हर आदेश नहीं मान पाते। अगर हर आदेश हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन मानने लगे तब तो जीवों को यहाँ से निकलने में फिर कोई रोक ही नहीं सकता। और जब सदगुरु से प्रेम हो जाएगा तो काल कभी रोक नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा
कि काल तो पंख काटता रहता, सदगुरु से प्रेम न होने पावे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेने के लिए बराबर सत्संग में भी आते रहते हैं, बराबर सत्संग के वचन सुनते रहते हैं। बराबर हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम गुरु आदेश का पालन जरूर किया करें। अगर हम लोग हमेशा गुरु आदेश का पालन करेंगे, निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। देखिए, हम आप प्रार्थना गाते, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी इमाम सदा, लेकिन विचार नहीं कर पाते। अगर महात्मा की लिखी हुई बातें अगर हम आप प्रार्थना के रूप में गा भी रहे, वैसे हर परमार्थी प्रेमी भाई को चाहिए कि प्रार्थना जो सदगुरु के द्वारा लिखी हो, उसी प्रार्थना को बोलना चाहिए। अपने मन के द्वारा जो मन के घाट से प्रार्थना लिखी जाती है, उस प्रार्थना को बोलने से हमको आपको उतना लाभ नहीं मिल पाता। सदगुरु जो प्रार्थना लिखते हैं, उनके जो वचन बाड़ियाँ हैं, अगर उसको हम आप गावें, उसमें धुन लय भले न हो, सीधे सीधे ही हम आप गा लें, तो उससे मन के ऊपर थोड़ा अंकुश पड़ता है, दबाव पड़ता है। लेकिन मन के घाट से जो प्रार्थना लिखी गई, उसको अगर हम आप गाते हैं तो उसमें मन को आनंद मिलता है, मन को ताकत मिल जाती है। इसीलिए महापुरुष जब जब आए तो महात्मा चेतावनी हम जीवों के लिए ही लिखे, ताकि हम आप उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो बोलने से दूसरा भी सुनेगा। गाने का कोई दूसरा मतलब नहीं था। महात्माओं ने जो चेतावनी लिखी, उनका मूल मतलब यही था कि जब कोई इसको बोलेगा, अब हम आप उसको गा के बोल दें या ऐसे ही सीधे सीधे कह दें, तो जब हम आप उसको बोलेंगे तो अगला आदमी भी सुनेगा, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर हम लोग गुरु महाराज से बराबर प्रार्थना करें और दया मांगते रहें, तो लाभ हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन ये मन क्या करता है, हम लोगों को धोखा देता रहता है। मन नहीं चाहता कि जीव का प्रेम सदगुरु से हो जाए, और सदगुरु से प्रेम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, हम लोग उनके आदेश का पालन करें। अब भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, आदेश तो हम लोगों को ऐसा गुरु महाराज ने दे दिया, ऐसा सरल साधन हम लोगों को मिल गया। गांव गोद लेकर के जो प्रचार करने का आदेश हुआ, इसमें अगर हम आप हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद ले लेते और सबके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाती कि भाई हमको गांव में प्रचार करने जरूर जाना। अगर दिन भर में हम आप 2 ही घंटा के लिए गए, भाई ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 2 घंटा हम प्रचार में चलेंगे। अब एक गांव में चले गए, 2 घंटा प्रचार किए, चले आए, फिर अपने काम काज में लग गए। अगर इस तरह का भाव विचार हम सत्संगी प्रेमियों के अंदर बन जाए, तो ये भक्ति हमारी आपकी बराबर बनती रहेगी, और कभी भी ये तन छूटेगा तो ऐसी जीवात्माओं को महात्मा संभाल लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है, दुनिया के काम को तो आगे रख देता है, सदगुरु के काम को पीछे कर देता है। भाई प्रचार करना है तो आगे अगले बार चलेंगे, अब की बार हम नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी में जा रहे तो वहाँ कथा हो रहा है, तो वहाँ निमंत्रण है, तो दुनिया के काम में हम आप अपना समय दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों का प्रेम उधर है। और महात्मा जब आते हैं तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब तक रिश्तेदारी नहीं थी, रिश्ता नहीं था, तब तक प्रेम नहीं था। जैसे किसी घर में कोई बच्चा जवान हो गया, अब उसकी शादी किसी बच्ची से हो गई, उसके पहले कोई परिचय कोई प्रेम नहीं है, लेकिन बीच में जो ही शादी हुई, अब जो ही मुलाकात हुई, तो मुंह देखते ही प्रेम होता है। जगत में मुंह देखे कि प्रेम, अब दोनों में प्रेम हो गया, इतना लगाव, ऐसा लगता है कि फिर ऐसा प्रेम किसी और से नहीं। तो संसार में जब शादी विवाह होती तो पति पत्नी का प्रेम अगर देखा जाए तो बहुत गाढ़ा प्रेम होता है। जबकि हम आप जितने भी लोग मनुष्य शरीर में हैं, जितनी भी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई, महात्मा जब इन जीवात्माओं को नाम दान देते हैं, तो उसी समय महात्मा जब नाम का सिंदूर डालते हैं, ये जीवात्माएं पत्नी होती हैं और सदगुरु स्वामी होते हैं, वो पति होते हैं जीवात्मा के। लेकिन अब हम आप कभी कल्पना करें, जितना प्रेम हम लोगों का संसार में है, क्या उतना प्रेम हम लोगों का सदगुरु से हो पाता है? अगर नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता? हम लोग कभी विचार करें, सत्संग के वचनों को सुनकर, महात्माओं के वचन वाणियों को सुनकर एकांत में सोचें,
तो जरूर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए संसार में हम लोगों का मन लग गया, प्रेम संसार में हो गया। सद्गुरु जो भी साधन बनाते हैं, चाहे वो सेवा का साधन हो, चाहे सत्संग का साधन हो, चाहे दर्शन का साधन हो, चाहे शाकाहार का प्रचार करने का साधन हो, चाहे गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने जाने का साधन, ये साधन महात्मा क्यों बनाते हैं कि हम लोगों का जब धीरे धीरे ध्यान इधर होगा तो मन इधर की तरफ लगने लगेगा, इधर धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। महात्मा धन की सेवा जो लेते हैं, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कह देते हैं कि भाई इतना सेवा हमने दिया, बार बार सेवा लगाई जाती है, बार बार सेवा क्यों मांगी जाती है। जहाँ धन जाता है वही मन भी इधर की तरफ जाता है। तो महात्मा तो केवल मन को मोड़ने के लिए कि ये मन जो संसार में फैला है उधर से हट करके सद्गुरु की तरफ लग जाए, इसीलिए महात्मा हम जीवों से हर तरह की सेवा कराते हैं। लेकिन हम सब अज्ञानी जीव समय पर सेवा करने में भी इधर उधर करने लगते हैं, मन धोखा देने लगता, फिर इसी संसार में हम आप जकड़े रह जाते हैं। ये जन्म जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को सत्संग में हर तरह से विचार करने की जरूरत है। गुरु महाराज की बातों को हर समय अगर हम आप थोड़ा मनन चिंतन करते रहें तो कुछ न कुछ हम लोगों को लाभ मिलता रहे। हालांकि ये दुनिया है, दुनिया ऐसे चलती रहेगी, दुनिया कभी रुकेगी नहीं, दुनिया का काम कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अपना मन क्या कहता है, अरे भाई हम चले जाएंगे, ये हमारी खेती बाड़ी कौन देखेगा। 10 दिन की तौरा में सेवा करना है, अब 15 दिन सेवा करना है। अगर मान लीजिए खबर दे दी गई कि भाई जिले जिले से राजगीर की सेवादार अब आ जाए, यहाँ सेवा चलेगी, तो वहाँ मन क्या कहता है, भाई हमें अपना काम छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हमारा ये कौन देखेगा। जबकि स्वामी जी महाराज एक बात सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत को हमेशा सामने रखो, मौत से डरते रहो दिन रात। अगर हम आप मौत को सामने रखें, मान लीजिए घर परिवार में है, सेवा का आदेश हुआ, सेवा करने जाना, मन कहता है कि ये हमारी खेती बाड़ी कौन करेगा। लेकिन अगर उसी समय हम आप थोड़ा विचार कर लें कि भाई अभी मौत आ जाए तो फिर ये खेती बाड़ी तो होगा ही, वो रुकेगा नहीं। लेकिन हम लोग मौत को सामने नहीं रखते, यानी महापुरुष के जो भी वचन हैं कभी हम लोग याद ही नहीं कर पाते, मन कभी याद करने नहीं देता। इसलिए हम लोग इस परमार्थी रास्ते पर सद्गुरु से पूरा प्रेम नहीं कर पाते। ज़्यादा प्रेम हम लोगों का संसार में रहता है, और जहाँ प्रेम है फिर ये जीवात्मा वापस उसी तरफ आती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे आप अपने घर जाने की आशा अगर बांध लोगे तो जब आपका शरीर का समय पूरा होगा तो आपको पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन संसार की कोई आशा हो तो फिर जीव को जन्म दे महात्मा दिला देते हैं, जन्म तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ आशा लगी। इसीलिए महात्मा संसार का प्रेम खत्म करना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था गीता में। गीता रामायण तो इसीलिए लिखी गई थी, हम लोग पढ़ करके उसको समझेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो एक काम आपको करना पड़ेगा, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो, संसार का प्रेम तुमको तोड़ना पड़ेगा, तब तुम अपना रूप देख पाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज ने तो हम लोगों से नहीं कहा इन्हें आप नातेदारी रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, बल्कि हम लोग देखिए गुरु महाराज के वचनों को अगर समझें तो हम लोगों को गुरु महाराज ने संसार का भी सब कुछ दिया, यानी लोक में भी हम लोगों को एक तरह से सुख मिल रहा और परलोक का भी सुख देने का साधन गुरु महाराज ने बना दिया। लोक और परलोक महात्मा दोनों बनाते हैं। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, अगर जीव सच्चे मन से सद्गुरु से लग जाए तो निश्चित ही लोक परलोक दोनों का सुख मिल जाता है और ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाता है। अगर हम आप मोह ममता में जकड़े रह गए, हम आप समय पर सेवा नहीं कर पाए, गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार नहीं कर पाए, ये गुरु महाराज के वचन हैं। अगर हम आप गांव गोद नहीं लिए, प्रचार करने नहीं गए, गांव गांव संदेश नहीं दिए, मन ने धोखा दे दिया कि भाई हम तो सेवा करते ही रहते हैं, मथुरा आते जाते रहते हैं, तो फिर कोई जरूरी थोड़ी है कि हम गांव गोद लें। आदेश कोई भी हो,
उसका केवल पालन होना चाहिए। अगर आदेश का पालन हो तभी जीव का काम बन सकता है। स्वामी जी महाराज हम जीवों के लिए ऐसा सरल रास्ता किए जिससे हम जीवों का काम बन जाए। आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मालूम है, मथुरा मंच से जब गुरु महाराज से प्रार्थना की गई थी कि मालिक हम सब जीव भजन नहीं कर पाते, आप दया कृपा करके कोई सरल रास्ता निकाल दीजिए जिससे हम सब जीवों का काम बन जाए। स्वामी जी महाराज जब सत्संग मंच पे आए तो गुरु महाराज ने अपने मुख से कहा कि ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। देखिए गुरु महाराज 3 मंडल तक पहुंचाने की बात किए केवल शाकाहार के प्रचार पर। अब पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए ये आदेश कर दिया। महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी एक गांव गोद ले लें। गोद लेने से क्या होगा, एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब जिम्मेदारी रहती है तो आदमी थोड़ा काम मन से करता है। जैसे पत्थर लगाने वाले सेवादार लोग हैं, राजगीर मिस्त्री हैं, अब उनकी जिम्मेदारी थी भाई ये खटाला आपने पकड़ लिया, सबके अंदर लगन है कि हम अपना जल्दी से पूरा कर दें। कई प्रेमियों ने अपना एक खटाल पूरा करके दूसरी तरफ काम में लग गए, तो ऐसे लगन हो जाती है जब जिम्मेदारी मिल जाती है। अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को समझ लेते, एक गांव हम आप गोद ले लेते, गांव गोद लेते तो जिम्मेदारी बन जाती, तो हम लोगों को चिंता रहती कि भाई उस गांव में हमको चलना है। अब 2, 4, 5 लोगों को इकट्ठा कर लेते कि भाई आज गांव में चलना है, वहाँ थोड़ा प्रचार करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जो आदेश गुरु महाराज ने दिया था उसका हम लोग पालन करते। तो जो भी घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना समय हम लोग प्रचार में देते, यही समय हम लोगों का भजन में जुड़ता। गुरु महाराज ने कहा था परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में जोड़ करके जीव को पार कर दिया जाएगा। पूज्य महाराज जी अपने श्रीमुख से फरमाए थे कि जितना समय आप गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे वो समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा, इसका परमार्थी लाभ आपको मिलेगा, यानी आत्मा के लिए इसका लाभ होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस संसार में आए मोह ममता में फंस करके अगर अपना नुकसान कर लेंगे, ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। ये दुनिया चलती रहेगी, घर परिवार नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी जैसे दुनिया चल रही है कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें हम आप जकड़ गए, मोह में फंस गए कि भाई हम चले जाएंगे तो बच्चे परिवार ये नातेदार रिश्तेदार छूट जाएंगे। अब कितने लोग मथुरा सेवा में या सत्संग में बार बार नहीं आते, नातेदार रिश्तेदार कह दिए कि अरे बार बार आप जाते हो, बार बार जाने से क्या मतलब है, नाम दान मिल गया तो फिर अपने घर में रह करके भजन करो। बार बार मथुरा, बार बार कटोरा, बार बार प्रचार करने जाना, सेवा में जाना, क्या मतलब। अब इन बातों का असर सत्संगी के ऊपर हो जाता है, यानी दुनिया के लोग रिश्तेदार लोग कह देते हैं तो उसका असर सत्संगी के ऊपर पड़ जाता है और हम लोगों का मन मोटा हो जाता है। जबकि प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हम लोग सदगुरु की बातों को माने। संसार के लोग कभी नहीं चाहते कि ये जीव यहाँ से निकले, और काल भगवान ऐसा नियम बना करके रखे, बुद्धि को इस तरह से फेरते रहते हैं कि कोई न कोई अड़चन आपके सामने पड़ी रहेगी और उसी में हम आप फंसे रहेंगे। तो ये संसार फंसाव का है और इस संसार में मुँह देखे की प्रीत है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। अगर हम आप इसी दुनिया में फंसे रह गए, रोते धोते रह गए, कहते रह गए कि हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये जीवन हम लोगों का धोखे में निकलेगा। एक बार स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत सुना रहे थे, मुंह देखे की प्रीत के ऊपर। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाने लगे कि एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। नदी और बरगद में आपस में रोज बातचीत हुआ करती थी। बरगद अपनी बात बताता था, नदी अपनी बात बताती थी, ऐसे उनकी वार्तालाप हुआ करती थी। एक दिन एक गांव से लाश लेकर के, एक स्त्री की लाश लेकर गांव के लोग उसी नदी के किनारे पहुंचे। जब नदी के किनारे गए, जब स्त्री की लाश को उतार करके चिता पर रख दिया गया तो वो जवान स्त्री थी, उसका पति भी जवान था। अब गांव के लोग जब उसकी स्त्री को आग लगा करके जलाने लगे, चिता में आग लग गई, उस समय वो जवान आदमी दहाड़ मार मार के रोता था
अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगा। इस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के रोता था कि ऐसा लगता था कि वास्तव में ये आदमी अब जीवित नहीं रहेगा। जब लाश जला करके लोग अपने अपने घर को चले गए तो नदी ने बरगद से कहा कि ये आदमी जो है, इसकी स्त्री मर गई, लगता है ये कि जिंदा नहीं रहेगा, ये भी उसके वियोग में अपना प्राण त्याग देगा। तो बरगद मुस्कुरा करके नदी से कहा कि बहना तू देख लेना, आगे ऐसा ही होता रहता है, तू देखना। कुछ दिन बीता, कुछ साल बीते। अब यह है कि उस आदमी ने फिर अपना परिवार बसा लिया, दूसरी शादी कर ली और कुछ दिन के बाद फिर उसकी दूसरी स्त्री भी मर गई। अब फिर उसी नदी के किनारे उसी स्थान पर लोग ले गए, गांव के लोग गए, चिता लगाए और लाश रख दी गई। आग जब लगाई गई वही आदमी फिर दहाड़ मार मार के रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब वो उस चिता में कूदने की कोशिश करता था, लोग उसको पकड़े रहते थे, लगता था कि अगर लोग छोड़ देंगे तो वो भी जल जाएगा। जब लाश जला करके फिर लोग वापस चले गए तो नदी ने फिर बरगद से कहा कि अब ये आदमी, ये वही आदमी, अब ये आदमी कभी जिंदा नहीं रह पाएगा। बरगद फिर मुस्कुरा करके नदी से कही कि देखो बहना, ये वही आदमी है, इसकी पहली स्त्री जब जवान थी मर गई, देखो उस समय रो रहा था तो तूने कहा कि आदमी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन देखो इसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी औरत मर गई, तो अब ये अधेड़ हो गया। अब भी ऐसे रो रहा है कि लगता है कि जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन तू देखना ये दुनिया की रीत ऐसी है, ऐसा ही होता रहता है। फिर काफी समय के बाद धीरे धीरे वो आदमी बुढ़ापा हो गया, अब बूढ़ा हो गया, शादी तीसरी कर ली। उसके बाद जब उसकी औरत मरी फिर उसी नदी के किनारे लोग पहुंचे, उसी स्थान पर चिता लगाई गई। अब वो बुढ़ा जो है अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा था कि मैं इसके बिना कैसे रह सकता, बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा है, मैं जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो ऐसी दहाड़ मार के रोता था। नदी और बरगद अब वो तो इस चीज को देख रहे थे। जब गांव के लोग लाश जला के चले गए तो नदी ने फिर बरगद से कहा कि ये आदमी जो है अपनी औरत के बगैर अब जिंदा नहीं रह पाएगा। तो बरगद फिर वही बात दोहराया कि बहना देखो, ये वही आदमी है, इसकी दो औरतें मर गई और इसी तरह से रोता रहा। अब ये बुढ़ा हो गया, तीसरी औरत मर गई, फिर भी ऐसा रो रहा है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। अब दुनिया में केवल मुंह देखे की प्रीत रहती है, जब तक आदमी सामने देखता है तब तक रोता है। जैसे घर परिवार में देखा जाता है, मुर्दा सामने होता है तब लोग रोते हैं। मुर्दा घर से उठा के चला गया, जला करके लोग आ गए, धीरे धीरे एक दिन दो दिन में रुलाई बंद हो जाती है। जिस संसार में हम आप रह रहे ये मुंह देखे की प्रीत का संसार है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को गुरु महाराज के वचनों को याद करके कि संसार हम लोगों के काम आएगा नहीं, अगर कोई हमारे आपके काम आएगा तो सिर्फ गुरु महाराज काम आएंगे। गुरु महाराज का जो वचन है, जो उनका हुक्म आदेश है, अगर उस आदेश को हम आप बजाएंगे तो गुरु महाराज हर पल हर क्षण हम लोगों के अंग संग रहते हैं, हमारी आपकी संभाल करते रहेंगे। अगर हम लोग गुरु महाराज की बातों को नहीं मान पाए, सत्संगी भी बने, नाम दान भी दिए, मथुरा आते जाते रहे, सेवा भी करते रहे, अगर प्रेम संसार में ही लगा रहा, गुरु से प्रेम नहीं हो पाया और अपनी तरफ हम आप ध्यान नहीं दे पाए, तो ये जीवन तो धोखे में निकला जा रहा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की वचन बाणियाँ याद इसीलिए कराई जाती है कि हम लोग उनके वचनों को याद करते रहें और संसार से हम आप बचते रहें, संसार में ज़्यादा फसाव न होने पावे और गुरु से हमारा आपका प्रेम बना रहे। प्रेम कब होगा? हालांकि वैसे सदगुरु से प्रेम एक तरह से वैसे तो जल्दी हो नहीं पाता, लेकिन महात्मा जबरदस्ती ही प्रेम कराते हैं। जैसे कोई सेवा का आदेश होता है तो कोई खबर जाती, अब जिले में खबर गई, ब्लॉकों में खबर गई कि भाई राजगीर में स्त्री सेवादारों की जरूरत है, यहाँ सेवा चल रही है, तो उस समय एक तरह से आदमी, हर लोग स्वेच्छा से नहीं आते, कुछ लोग तो स्वेच्छा से खुशी खुशी आते हैं कि भाई हम सेवा में चलेंगे, कुछ लोग दबाव में आते हैं कि भाई चलिए वो कह रहे, अध्यक्ष जी कह रहे, ब्लॉक अध्यक्ष कह रहे, तो चलिए अच्छा हम 4 दिन के लिए सेवा में चले चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सेवा में आते हैं
मान लीजिए अब राजगीर मिस्त्री है, सेवा में आए, अब वो कहते हैं कि भैया हम सेवा में जाएंगे तो 10 दिन में मेरा नुकसान होगा, हमारे घर परिवार का खर्चा बर्चा कैसे चलेगा। फिर वहाँ भी मन धोखा दे जाता है कि भाई कुछ हमको खर्चा बर्चा मिल जाए तब हम चलेंगे। इस तरह से ये मन इस संसार में हम लोगों को बराबर फंसाए रखता है और सदगुरु से प्रेम जल्दी हो नहीं पाता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी वक्त हम लोगों का बचा है, जो भी सांसों की पूंजी है, इसमें हम लोग अगर गुरु महाराज से प्रेम कर लेंगे, वचनों से प्रेम कर लेंगे तो निश्चित है हम जीवों का काम बन जाएगा। इसलिए ऐसे समय में प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए एक एक गांव गोद देना अनिवार्य है। जब हम आप गांव गोद दे लेंगे, गांव में जिम्मेदारी के साथ जाने लगेंगे, प्रचार करने लगेंगे, गुरु महाराज की बातों को हम आप लोगों के बीच समझाने लगेंगे, धीरे धीरे लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन इसके पहले गुरु महाराज ने कहा था, बच्चे तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे, तो हम लोगों को भी तो बदलना पड़ेगा। अपने बोलचाल में, खान पान में, रहन सहन, भाषा, सब कुछ में बदलाव लाना पड़ेगा। अब हम आप गांव में चले जाएं और गांव में किसी आदमी से कहें कि भाई आपको शाकाहारी रहना, हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए प्रार्थना किया, अब हम आप वही उनके सामने गुटखा बीड़ी सिगरेट करते रहे और फिर कहें कि भाई आप शाकाहारी हो जाइए, तो बातों का असर नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा अपने को संभालना है, अपने को थोड़ा बचाना है, क्योंकि ये मन है, मन कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, मन कभी भी अपनी कमी नहीं दिखाता। मन का स्वभाव है दूसरे की कमी दिखाना। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ये चीजें हम लोगों के अंदर भरी है, इसीलिए हम आप एक दूसरे की निंदा आलोचना भी करते रहते हैं। लेकिन ये है कि सच्ची जो बात है वो बात कहना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, लोग कहते हैं कि भाई सच्ची बात कहने में भी तो शिकायत है, तो सच्ची बात न कहने पर भी पाप लगता है। इसलिए संगत के हित की जो बात हो उसको तो हमको आपको कहना ही है। गुरु वचन पे चलने के लिए मान लीजिए कोई गुरु भाई भी हो, अगर वो गुरु वचन से बगल हो रहा हो तो हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग गुरु वचन याद दिलावें कि ऐसा आदेश गुरु महाराज का है, ऐसा आदेश पूज्य महाराज जी का है, इस आदेश पर चलने में हमारा हित है। अगर कोई मान जाए तो अच्छी बात, अगर कोई न माने तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को अपना अपना देखना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये संगत है, चलती रहेगी। अब इसको चलाने वाले कोई और हैं, लेकिन हम आप संगत में जब आते हैं तो मन में ऐसा हो जाता है कि भाई हम करते हैं तब होता है, हमने किया तब ऐसा हुआ, हमने प्रचार किया इतनी भीड़ हो गई। इस तरह की बातें मन के अंदर पैदा होती रहती हैं। इसलिए अपने को छोटा बन करके, दीन बन करके, ये समझ करके कि जो कुछ करते हैं गुरु महाराज करते हैं, अगर ये भाव हमारे आप के अंदर रहेगा और बराबर अपने को गुरु महाराज से जुड़ करके उनके आदेश निर्देश में चल करके हम आप चाहे तो लोग और परलोक दोनों का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये शरीर हम लोगों को उसी काम के लिए मिला, गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया और हम लोगों को गुरु महाराज ने साधन बना दिया। खितौरा और मथुरा ये दो स्थान गुरु महाराज ने इसीलिए बनाया कि लोग आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। खितौरा और मथुरा की बिजली इन लोगों के पापों को धोती रहेगी। अगर हम आप आते जाते रहे, सेवा करते रहे तो हम लोगों को दोनों तरह का लाभ। गुनाहों की मंदिर गुरु महाराज ने माफी की मंदिर बनवाई। जो गुनाह हम आप कर देते हैं, इन गुनाहों की माफी भी होती रहेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने वो वरदानी मंदिर बनवाई। अगर हम आप आते जाते रहे तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। अब कई कई साल गुजर गए, जो लोग गुरु महाराज के मंदिर में नहीं गए, दादा गुरु के, गुनाह हम आप तो होंगे नहीं। और प्रेमी भाई बहनों, फिर ऐसे जीव चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए तो संभव नहीं। इसलिए हम आप बराबर गुरु दरबार में आते जाते रहें, जो भी सेवा का मौका मिले उसमें प्रेम प्यार से अपने को छोटा बन करके, दीन बन करके हम आप सेवा में लगे रहें, ताकि लोग परलोक दोनों का लाभ मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सब जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु
हाथ जोड़